जय श्री कृष्ण दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आइए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस भगवत वाणी को सुन रहा है उसके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। दोस्तों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी से सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारे इस भक्ति यात्रा की हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा यह ना सोचें कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे। सच्चाई यह है कि हर कोई अपनी ही परेशानियों में उलझा हुआ है। किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि वह आपकी जिंदगी पर ध्यान दे। कभी कभी हम अपने सपनों को सिर्फ इसलिए पीछे छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन जो लोग आपको रोक रहे हैं वे आपके साथ आपकी मंजिल तक नहीं चलेंगे। इसलिए वही करिए जिससे आपका दिल खुश हो। रात को नींद नहीं आती क्योंकि हम उन बातों के बारे में सोचते रहते हैं जो हो चुकी है या जो होने वाला ही नहीं। अगर सोने से पहले मन को यह यकीन दिलाया जाए कि सब सही होगा तो सुबह ज्यादा सुकून भरी होगी। अगर कोई आपको बार बार आपकी कमजोरियों का एहसास दिला रहा है तो समझ लीजिए कि वह खुद अंदर से डरा हुआ है। मजबूत लोग कभी दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश नहीं करते। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब यह होता है कि कोई जवाब दिया ना जाए। कुछ लोग आपकी शांति छीनने के लिए आपकी जिंदगी में आते हैं। ऐसे लोगों को नजरअंदाज करना ही सबसे सही तरीका होता है। हम सोचते हैं कि जब पैसा आएगा, नाम होगा, तब जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन जब वही चीजें मिल जाती हैं तब पता चलता है कि असली खुशी इन्हीं में नहीं थी। खुशी तो छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जब आपको यह महसूस हो कि कोई आपकी बातों को नहीं समझ रहा तो जबरदस्ती समझाने की कोशिश मत कीजिए। हर कोई वही देखता और समझता है जो वह देखना चाहता है। अगर हर छोटी बात पर आप दुखी होते रहोगे तो कभी खुशी को महसूस नहीं कर पाओगे। जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं है जितनी हम सोच से इसे बना देते हैं। जब कोई आपको बार बार नीचा दिखाने की कोशिश करे तो खुद को यह याद दिलाएं कि सूरज के चमकने से कुछ लोगों की आंखें चौंधिया जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि सूरज चमकना बंद कर दे। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता बल्कि वर्तमान भी कष्ट दे जाता है। जो बीत गया वह हाथ में नहीं और जो आने वाला है वह अब भी दूर है। मनुष्य केवल अपने कर्म पर अधिकार रखता है लेकिन फल पर नहीं। इसलिए चिंता त्याग कर वर्तमान में जीना ही श्रेष्ठ है। इसे एक अलग तरीके से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप किसी अंधेरी सुरंग में खड़े हैं। आपको यह नहीं पता कि सुरंग का अंत कहाँ है। अगर आप वहीं खड़े रहकर यह सोचते रहेंगे कि अगर बाहर रोशनी ना हुई तो, अगर रास्ता गलत निकला तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। लेकिन आप अगर एक एक कदम आगे बढ़ाते रहेंगे तो अंततः रोशनी तक पहुंच ही जाएंगे। चिंता हमें वहीं रोक देती है जहां हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक व्यक्ति था जो हमेशा भविष्य की चिंता करता रहता था। अगर मेरी नौकरी चली गई तो, अगर मैं असफल हो गया तो। हर दिन वह इन्हीं विचारों में उलझा रहता, ना ठीक से खाता न चैन से सोता। धीरे धीरे उसकी सेहत बिगड़ने लगी
उसका आत्मविश्वास कम होने लगा और जो भी काम वह कर सकता था वह भी सही से नहीं कर पाया। परिणाम यह हुआ कि उसका वर्तमान खराब हो गया और इसी कारण उसका भविष्य भी बिगड़ता चला गया। चिंता और समाधान में अंतर समझना जरूरी है। जब हम किसी समस्या का समाधान सोचते हैं तो हम सक्रिय रहते हैं, लेकिन जब हम चिंता करते हैं तो हम निष्क्रिय हो जाते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपनी नाव किनारे पर बांधकर यह सोचता रहे कि अगर बीच में समुद्र में तूफान आ गया तो, और इसी डर में वह अपनी यात्रा शुरू ही ना करे। लेकिन अगर वह अपनी यात्रा शुरू करता है तो शायद उसे रास्ते में नए अवसर और सुरक्षित किनारे भी मिल सकते हैं। अब इसे एक और अनोखे उदाहरण से समझते हैं। एक किसान को अपनी फसल की बहुत चिंता थी। वह रोज अपने खेत जाता और सोचता, अगर बारिश कम हुई तो, अगर फसल खराब हो गई तो। इसी चिंता में वह रात भर सो नहीं पाता और दिन भर बेचैन रहता। लेकिन इसी गांव में एक और किसान था जिसने अपनी मेहनत पर विश्वास किया। उसने खेत की सही देखभाल की, बारिश की तैयारी भी की और बाकी का भरोसा भगवान पर छोड़ दिया। बारिश हुई, फसल अच्छी हुई और वह किसान सुखी रहा। पहले किसान की चिंता ने उसका समय और स्वास्थ्य दोनों खराब कर दिया, जबकि दूसरे किसान की मेहनत और विश्वास ने उसे सफलता दिलाई। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, अगर कोई समस्या है तो उसका हल निकालो, लेकिन अगर समस्या का कोई हल नहीं तो चिंता करके खुद को मत दुखी करो, क्योंकि चिंता करने से ना समस्या सुलझ सकता है और ना ही जीवन खुशहाल बनता है। इसलिए अगर भविष्य की कोई अनिश्चितता आपको परेशान कर रही है तो एक पल के लिए रुके और सोचे, क्या चिंता करने से मैं इसे ठीक कर सकता हूँ? और अगर नहीं तो श्री कृष्ण पर विश्वास रखिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और वर्तमान को शांति से जीना सीखिए। यही जीवन की सच्ची समझ है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की शक्ति सीमित हो सकती है लेकिन उसका विश्वास असीमित हो सकता है। अगर कोई अपने संकल्प और विश्वास को दृढ़ कर ले तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। शक्ति शरीर की होती है लेकिन विश्वास आत्मा की। आत्मा अनंत है, इसलिए विश्वास भी सीमित हो सकता है। इसे एक अनोखे तरीके से समझते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका खेत बहुत सूखा था, बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी मेहनत से खेत की जुताई की, बीज बोए और रोज आसमान की ओर देखकर प्रार्थना करता रहा। गांव के लोग हंसते और कहते, पानी ही नहीं है तो इतना मेहनत क्यों कर रहा है? लेकिन वह मुस्कुराता और कहता, अगर मैं विश्वास रखूं तो प्रकृति भी मेरा साथ देगी। कुछ ही दिनों बाद अचानक बादल घेर आए और जमकर बारिश हुई। उसका खेत लहलहा उठा और उसे दूसरों से ज्यादा फसल मिली। अब यहाँ सोचिए, उस किसान के पास सीमित शक्ति थी, वह बारिश नहीं करवा सकता था, लेकिन उसका विश्वास असीमित था और उसी विश्वास के कारण उसने अपना प्रयास जारी रखा और अंत में सफलता पाई। एक और उदाहरण लेते हैं। एक पक्षी की उड़ान पर ध्यान दीजिए। जब कोई छोटा पक्षी पहली बार उड़ने की कोशिश करता है तो वह गिरता है, लड़खड़ाता है, लेकिन फिर भी वह रुकता नहीं। वह अपने पंखों पर नहीं बल्कि उड़ने के अपने विश्वास पर भरोसा करता है। अगर वह सोचता कि मुझे ताकत नहीं है, मैं गिर जाऊंगा, तो वह कभी उड़ नहीं पाता। लेकिन जैसे ही वह अपने घर को छोड़कर हवा में अपने पंख फैला देता है तो वह उड़ जाता है। यही बात मनुष्यों पर लागू होती है। यदि हम सिर्फ अपनी सीमाओं को देखकर हार मान लें
तो हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन यदि हम अपने विश्वास को मजबूत करें तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। महाभारत में अर्जुन भी इसी स्थिति में थे। जब उन्होंने युद्ध से पहले अपनी शक्ति को देखा तो उन्हें लगा कि वे कौरवों की विशाल सेना का सामना नहीं कर सकते। लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि उनकी असली शक्ति उनके आत्मविश्वास और धर्म के प्रति समर्पण में है, न कि केवल भौतिक बल में। जब अर्जुन ने अपनी सीमित शक्ति को छोड़कर अपने असीमित विश्वास को अपनाया, तभी वह विजयी हुए। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि तुम्हारी शारीरिक शक्ति सीमित हो सकती है, लेकिन यदि तुम्हारा विश्वास अटूट है तो तुम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हो। विश्वास केवल सोचने से नहीं आता, बल्कि अपने डर से ऊपर उठने से आता है। अब खुद से पूछो, क्या मैं अपनी सीमाओं को देखकर डर रहा हूँ या अपने विश्वास को मजबूत कर रहा हूँ? याद रखो, जो अपनी शक्ति पर चलता है वह कुछ समय बाद थक जाता है, लेकिन जो अपने विश्वास पर चलता है वह अंत तक चलता रहता है और विजय प्राप्त करता है। इसलिए अपनी सीमाओं को मत देखो, अपने विश्वास को देखो, क्योंकि वही तुम्हें वहां तक लेके जाएगा जहां तक तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर अतीत में कुछ अलग किया होता तो आज सब सही होता, लेकिन यह भूल जाते हैं कि आज जो भी है वह कल के फैसलों से ही बना है। जो बीत गया उसे बदलना मुश्किल नहीं, लेकिन आज को बेहतर बनाना हमारे हाथ में है। जो लोग हमेशा आपको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं वे दरअसल उससे परेशान होते हैं। उनकी बातों को अपने दिल पर मत लीजिए, क्योंकि उनकी नाराजगी आपसे नहीं बल्कि खुद से होती है। कभी कभी हम दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद की जिंदगी जीना भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए कि दुनिया की खुशी का कोई अंत नहीं और आपकी जिंदगी का समय सीमित है। इसे अपनी तरह से जीना सीखिए। हर बार सही होने की जरूरत नहीं, कभी कभी चुप रहना और हालात को समझना ज्यादा जरूरी होता है। जिंदगी हर चीज का जवाब तुरंत नहीं देती, लेकिन सही समय पर सब कुछ साफ हो जाता है। कुछ लोग हमें तकलीफ देकर चले जाते हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ रह जाती हैं। सवाल यह नहीं कि वे क्यों गए, सवाल यह है कि हम कब तक उनके दिए दर्द को पकड़कर बैठे रहेंगे। जब कोई बात आपको परेशान करे तो खुद से पूछिए, क्या यह इतनी बड़ी है कि मेरी पूरी जिंदगी इससे प्रभावित हो? अगर जवाब नहीं तो उसे जाने देना ही बेहतर है। कुछ परेशानियां वैसी ही होती हैं जैसे पानी में उछाला गया पत्थर। शुरुआत में बड़ी हलचल मचती है, लेकिन धीरे धीरे सब शांत हो जाता है। बस थोड़ा इंतजार और धैर्य जरूरी होता है। अगर कोई आपकी अच्छाई को कमजोरी समझता है तो यह उसकी सोच की कमी है, आपकी नहीं। अच्छे बने रहना सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि बुरे वक्त में यही अच्छाई आपको बचाएगी। कभी कभी जो चीज सबसे ज्यादा तकलीफ देती है वही हमें सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है। दर्द को अपनी ताकत बना लीजिए, क्योंकि यही आपको आगे बढ़ने की हिम्मत देगा। दूसरों से तुलना करना खुद के साथ अन्याय करने जैसा है। हर इंसान की जिंदगी का सफर अलग होता है, इसलिए खुद को वैसे ही स्वीकार कीजिए जैसे आप हैं। अगर हम अक्सर उन चीजों को पकड़कर बैठे रहते हैं जो हमारे हाथ से निकल चुकी है, लेकिन जब हम बीते हुए लम्हों को छोड़ते हैं तभी नए लम्हे हमारे पास आने लगते हैं। कुछ बातें वक्त के साथ खुद ही हल हो जाती है, बस हमें उन्हें जबरदस्ती सुलझाने की जिद छोड़नी चाहिए। धैर्य रखिए, वक्त से बड़ा कोई हल नहीं। अगर आप किसी चीज को बदल नहीं सकते तो उसके बारे में सोच सोच कर खुद को परेशान मत कीजिए। बदलाव जरूरी है, लेकिन कुछ चीजें स्वीकारना भी एक बड़ी समझदारी होती है।
हर किसी को खुश करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यह मुमकिन नहीं है। सबसे जरूरी यह है कि आप खुद से खुश रहें, क्योंकि यही खुशी बाकी सबको भी प्रभावित करेगी। जब जब कोई आपकी निंदा करे तो खुद से पूछिए, क्या वह व्यक्ति खुद अपने जीवन से खुश है? अक्सर जो लोग दूसरों में बुराई ढूंढते हैं, वे खुद अंदर से सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। कभी कभी जो चीज हमारे लिए सबसे मुश्किल लगती है, वही हमें सबसे ज्यादा सिखाती है। तकलीफों से घबराइए मत, क्योंकि यही आपको बेहतर इंसान बनाती है। कई बार हम कुछ खोने के डर से खुद को वही पुरानी जगह पर रोक लेते हैं, लेकिन जो नई मंजिल पाना चाहता है, उसे पुराने किनारों को छोड़ना ही पड़ता है। जो लोग आपकी परवाह करते हैं, वे आपको बार बार याद दिलाने की जरूरत महसूस नहीं करते, और जो बार बार आपको नज़रअंदाज करते हैं, वे आपकी परवाह कभी नहीं करते। इसलिए रिश्तों की सच्चाई को समझना सीखिए। जो चीज़ आपके बस में नहीं, उस पर पछतावा करने से बेहतर है कि आप उसे स्वीकार कर लें। कुछ चीज़ें हमारी इच्छा से नहीं, बल्कि समय के हिसाब से होती है। कई बार हम उन चीज़ों को पकड़ कर रखते हैं जो हमें तकलीफ देती है, लेकिन याद रखिए, जो चीज़ आपको दुखी कर रही है, उसे छोड़ देना ही असली आज़ादी है। जब हम किसी बात को बार बार सोचते हैं, तो वह हमारे दिमाग पर हावी हो जाती है। बेहतर होगा कि आप उन चीज़ों पर ध्यान दें जो आपके जीवन को सुंदर बना सकती है। हमेशा डर में जीने से अच्छा है कि एक बार हिम्मत करके उसे हरा दिया जाए। जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा डराती है, वही आपको सबसे बड़ी सीख भी देती है। दूसरों की नज़रों में खुद को साबित करने के चक्कर में हम खुद की खुशी भूल जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जिनके लिए आप खुद को बदल रहे हैं, वे कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होंगे। अगर आप हर किसी की सोच के हिसाब से चलेंगे, तो अपनी असली पहचान खो देंगे। इस दुनिया में सबको खुश करना मुमकिन नहीं, इसलिए खुद को प्राथमिकता देना सीखिए। हर बार सफाई देना जरूरी नहीं। कुछ लोग आपको वैसे भी गलत ही समझेंगे, क्योंकि वे सच को नहीं, बल्कि अपनी राय को सही मानते हैं। जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे, तब तक तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए, उनसे सीखिए और आगे बढ़ जाइए। जो इंसान खुद को बहुत गंभीरता से लेता है, वह छोटी छोटी बातों में उलझकर अपनी शांति खो देता है। जिंदगी को हल्केपन से लेना भी एक बड़ी समझदारी है। अगर किसी चीज को बदल नहीं सकते, तो उसके बारे में सोचकर खुद को परेशान करना समय की बर्बादी है। स्वीकार करना भी एक कला है। कभी कभी खुद को शांत रखने के लिए कुछ लोगों से दूरी बना लेना ही सबसे ज्यादा अच्छा समाधान होता है। बहस का जवाब जरूरी नहीं होता है। आप जो सोचते हैं, वही आपकी जिंदगी बनती है। अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचते हो, तो परेशान रहोगे। अगर पॉजिटिव सोचोगे, तो रास्ते खुद खुलने लगेंगे। जो बीत गया उसे सोचकर परेशान होना उसी तरह है जैसे पुराने जले हुए मकान के आगे खड़े होकर सोचते रहना कि यह दोबारा पहले जैसा हो जाएगा। हर चिंता का हल होता है, बस उसे देखने का नजरिया बदलना पड़ता है। जिस दिन आप हल पर ध्यान देने लगेंगे, उस दिन परेशानियां छोटी लगने लगेंगी। जितनी बार आप किसी परेशानी के बारे में सोचेंगे, वह उतनी बड़ी लगने लगेगी। अपनी सोच को हल्का रखिए, तभी जीवन सरल लगेगा। दूसरों के फैसले आपकी जिंदगी को तब तक नहीं बदल सकते, जब तक आप खुद को कमजोर महसूस नहीं करते। अपनी सोच की ताकत को पहचानिए। कभी कभी बदलाव जरूरी होता है, इसलिए जबरदस्ती बदलाव लाने की कोशिश करने से चीजें और उलझ जाती हैं। सही समय पर इंतजार करना भी एक समझदारी है। खुद से प्यार करना सीखिए, क्योंकि अगर आप खुद को अहमियत नहीं देंगे, तो दुनिया भी आपकी कद्र नहीं करेगी। सबसे मुश्किल काम होता है खुद को अपने ही विचारों से बचाना। अगर आप अपने दिमाग को सही दिशा में नहीं रखेंगे, तो वह आपको उलझा कर ही रख देगा।
कभी कभी शांत रहना और अपने मन को स्थिर करना ही सबसे बड़ा समाधान होता है। हर चीज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। कुछ बातें जितना कम सोचोगे उतना ही ज्यादा सुकून मिलेगा। हर चीज पर गहराई से विचार करना जरूरी नहीं, क्योंकि कुछ सवालों का जवाब वक्त खुद दे देता है। जब आप किसी बात को लेकर परेशान होते हैं तो वह आपको अंदर ही अंदर खत्म करने लगती है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने सोच को हल्का रखें और जीवन को सहज तरीके से जिए। हर चीज हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हम उसे देखने का नजरिया जरूर बदल सकते हैं। वही चीज जो एक इंसान के लिए समस्या है, किसी और के लिए एक अवसर हो सकती है। खुद पर भरोसा रखना सबसे जरूरी है। अगर आप बार बार यह सोचेंगे कि सब गलत हो गया, सब गलत हो जाएगा, तो वही होगा। अपने मन को सकारात्मक रखिए, चीजें अपने आप बेहतर होने लगेंगी। हर समय खुद को दोषी महसूस करने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। अगर कोई गलती हुई है तो उससे सीखिए, लेकिन खुद को बार बार तकलीफ मत दीजिए। जो लोग आपकी परेशानियों को समझने की जगह सिर्फ आपको जज करते हैं, वे कभी आपके सच्चे अपने नहीं हो सकते। ऐसे लोगों की बातों को दिल पर मत लीजिए। जो हर वक्त अपने भविष्य की चिंता करता है वह वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता। जो पल अभी आपके पास है वही सबसे महत्वपूर्ण है। उसे पूरी तरह जीना सीखिए। हर चीज का हल तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी धैर्य भी सबसे बड़ा समाधान होता है। जो समय के साथ खुद ही सुलझ जाए उस पर ज्यादा सोचने का कोई फायदा नहीं। कई बार हमारे दिमाग की समस्याएं इतनी बड़ी नहीं होती जितनी हम सोचते हैं, लेकिन बार बार उसी पर विचार करने से पहाड़ जैसी लगने लगती है। सोच को हल्का रखिए। अगर किसी बात को लेकर आप खुद को परेशान कर रहे हैं तो खुद से पूछिए, क्या यह कुछ सालों के बाद भी उतनी ही बड़ी लगेगी? अगर नहीं तो अभी उसे जाने देना सीखिए। जिस चीज़ों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं, उसके बारे में चिंता करना सिर्फ आपका समय और ऊर्जा बर्बाद करेगा। बेहतर है कि आप उन चीज़ों पर ध्यान दें जिन्हें आप सच में बदल सकते हैं। खुद को इतना व्यस्त रखिए कि आपको फालतू की चीज़ों की सोच में डूबने का समय ही ना मिले। जितना ज़्यादा आप रचनात्मक रहेंगे उतना ही ज़्यादा खुश रहेंगे। कभी कभी जो चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा परेशान करती है वही हमें सबसे ज़्यादा सीख भी देती है। हर अनुभव से कुछ सीखिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। यह मत सोचिए कि सिर्फ आपको ही तकलीफें मिली है, बल्कि यह सोचिए कि हर कठिनाई आपको और मजबूत बनाने के लिए आई है। जो लोग खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं वे अक्सर छोटी छोटी बातों को बड़ा बना लेते हैं। अपने दायरे को बड़ा कीजिए, दूसरों की परेशानियों को भी समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में शांति बनी रहे तो छोटी छोटी बातों को अनदेखा करना सीखिए। हर चीज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। जो चीजें आपकी नींद खराब कर रही है वे शायद इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। अगर वे इतनी बड़ी होती तो उनका हल अब तक निकल चुका होता। हर समस्या को उतना ही अहमियत दीजिए जितनी वह सच में रखती है। जो इंसान जीवन में संतुलन बनाना सीख लेता है वही सबसे ज्यादा खुश रहता है। हर चीज को जरूरत से ज्यादा महत्व देना सिर्फ आपकी परेशानी बढ़ाएगा। जो चीज आपके हाथ में नहीं है उन्हें लेकर बार बार परेशान होने से कुछ हासिल नहीं होगा। यह वैसे ही है जैसे बारिश को रोकने की कोशिश करना। आप चाहे कितना भी परेशान हो जाएं, हालात तब तक नहीं बदलेंगे जब तक सही समय नहीं आता। इसलिए बेहतर यही है कि अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाएं जो सच में आपके नियंत्रण में है। जब भी आप खुद को उलझा हुआ महसूस करें, एक पल के लिए रुक कर सोचिए, क्या यह समस्या इतनी बड़ी है कि इसे मैं लेकर अपने दिन की शांति को खो दूं? कई बार हमारी चिंता समस्या से बड़ी हो जाती है, जबकि अगर हम उसे ठंडे दिमाग से देखें तो पाएंगे कि उसका हल हमारे सामने मौजूद है।
दूसरों की राय को अपनी जिंदगी की सच्चाई मत बनाइए। लोग वही देखेंगे जो उन्हें दिखता है, लेकिन आपकी सच्चाई सिर्फ आप जानते हैं। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश में लग गए तो खुद की खुशी कहीं खो जाएगी। इसलिए अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जिए, ना कि दूसरों की उम्मीदों पर। जो बीत चुका है उसे बार बार याद करके खुद को तकलीफ देना बंद कीजिए। जो समय चला गया उसे वापस लाना नामुमकिन है, लेकिन अगर आप बार बार पुरानी बातों को सोचते रहेंगे तो आने वाला कल भी बेहतर नहीं होगा। अतीत से सीखिए, लेकिन उसे अपने मन पर हावी मत होने दीजिए। कई बार हम अपने ही सोच में इतने उलझ जाते हैं कि छोटी छोटी बातें भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। लेकिन जब हम कुछ दिनों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही बातें छोटी लगने लगती हैं। इसलिए जब भी कोई समस्या परेशान करे, खुद से पूछिए, क्या यह सच में इतनी बड़ी है कि इसे लेकर मैं अपनी नींद और सुकून खो दूं? जो लोग दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखते हैं वे अक्सर दुखी रहते हैं। याद रखिए, हर किसी से समान व्यवहार की अपेक्षा करना गलत है। लोग अपने स्वभाव से चलते हैं, ना कि हमारी उम्मीदों से। इसलिए अपेक्षाओं को थोड़ा कम रखिए और खुद को शांत रखिए। अगर आप हर छोटी बात को दिल से लगाते रहेंगे तो जिंदगी में खुशी ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। कुछ चीजों को अनदेखा करना और कुछ बातों को भुला देना सबसे बड़ी समझदारी होती है। सब कुछ आपके जवाब देने का इंतजार नहीं करता। कुछ चीजों को समय के हवाले कर देना ही सबसे ज्यादा अच्छा होता है। कई बार हम उन चीजों को पकड़ कर रखते हैं जो हमें तकलीफ देती है। हमें लगता है कि अगर हम उन्हें छोड़ देंगे तो कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि जाने देना ही सबसे बड़ी ताकत है। जब आप उन चीजों को छोड़ देते हैं जो आपको दुखी कर रही है, तभी आप सच्ची शांति को महसूस कर सकते हैं। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब होता है चुप रहना। हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। अगर कोई आपको गलत समझ रहा है तो समय खुद उसे सच दिखा देगा। आप जितना कम बोलोगे और जितना ज्यादा खुद पर ध्यान देंगे, उतना ही बेहतर महसूस करेंगे। आपके पास जितना है, अगर आप उसकी कदर करना सीख लें तो जीवन में दुख बहुत कम हो जाएगा। जब आप हर चीज को कमतर आंक रहे हैं और हमेशा ज्यादा की चाह रखते हैं, तो ना तो आप वर्तमान में खुश रह पाते हैं और ना ही भविष्य में संतुष्ट हो पाते हैं। जो चीज चली गई उसके बारे में अफसोस करने से ज्यादा अच्छा है कि जो आपके पास अभी है उसे संभालिए। कई बार हम अपने पास की खुशियों को अनदेखा कर देते हैं और जब वे भी चली जाती है तब हमें उसकी अहमियत समझ में आती है। इसलिए जो आपके पास है उसकी कदर करना सीखिए। अगर आप हर किसी के बारे में सोचते रहेंगे तो खुद के लिए कभी समय नहीं निकाल पाएंगे। हर इंसान अपनी जिंदगी जी रहा है अपनी प्राथमिकताओं के साथ। इसलिए खुद को हमेशा दूसरों के हिसाब से मत चलाइए, बल्कि अपनी खुशी और अपनी जरूरतों को भी उतना ही महत्व दीजिए। कई बार हम सोचते हैं कि अगर यह समस्या खत्म हो जाए तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन सच यह है कि समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। एक के बाद एक दूसरी आती रहती हैं। इसलिए उसी को किसी शर्त से मत बांधिए, बल्कि हर हाल में खुद को संतुलित रखना सीखिए। कुछ फैसले आपको खुद लेने होंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। जब तक आप अपनी जिंदगी की बागडोर खुद के हाथों में नहीं लेंगे, तब तक आप दूसरों की राय के गुलाम बने रहेंगे। खुद पर भरोसा कीजिए और अपनी मंजिल की ओर बिना डरे बढ़ते रहिए। कभी कभी हम दूसरों की खुशी में इतने खो जाते हैं कि खुद को भी भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आप खुद खुश नहीं रहेंगे तो दूसरों को भी सच्ची खुशी नहीं दे पाएंगे। इसलिए दूसरों की खुशी के साथ साथ अपनी भी फिक्र कीजिए। अगर कोई चीज आपको बार बार तकलीफ दे रही है तो खुद से पूछिए, क्या यह सच में इतनी महत्वपूर्ण है? कई बार हमें सिर्फ इस वजह से तकलीफ होती है कि हम खुद को उस तकलीफ से बाहर निकालने की इजाजत नहीं देते।
अगर कोई बात मन को परेशान कर रही है तो उसे जाने दीजिए। कभी कभी सही समय का इंतजार करना पड़ता है। हर चीज तुरंत नहीं मिलती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह कभी मिलेगी ही नहीं। धैर्य रखना सीखिए और खुद पर भरोसा रखिए। सही समय आने पर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। कभी कभी आपको खुद को याद दिलाना पड़ता है कि आप कितने मजबूत हैं। मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन जो लोग खुद पर भरोसा रखते हैं वे उनसे पार पा लेते हैं। खुद को कभी कमजोर मत समझिए, क्योंकि आप सोच से ज्यादा ताकतवर हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति चिंता में डूबा रहता है वह यह भूल जाता है कि सृष्टि की हर घटना ईश्वर की योजना के अंतर्गत घटित होती है। चिंता केवल इस बात का संकेत है कि मनुष्य को अपने भविष्य पर भरोसा नहीं और वह ईश्वर की योजना पर संदेह कर रहा है। जो सच्चा भक्त है वह जानता है कि जो भी हो रहा है वह सर्वोत्तम के लिए हो रहा है। शंकर ने हंसते हुए कहा, तुम हमेशा मेरी चिंता करती हो राधा, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। मेरी मेहनत से ही तुम्हारी मुस्कान की कीमत है। जब तक मैं तुम्हारे पास हूँ सब कुछ सही रहेगा। जिस दिन शंकर को अचानक बहुत तेज बुखार हुआ, राधा ने उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति गंभीर हो गई और शंकर का निधन हो गया। राधा ने यह महसूस किया कि उसने अपने पति की तरफ से दिए गए प्यार और समर्पण को समझने में देर कर दी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने बच्चों को सिखाया कि शंकर का प्यार उसके साथ हमेशा रहेगा। उसकी मेहनत, उसकी प्रेरणा और उसका समर्पण जीवन भर उसके साथ रहेगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हम दूसरों की मेहनत और बलिदान को समय रहते नहीं समझ पाते। राधा ने भी शंकर की मेहनत और उसकी अनकही भावनाओं को जब वह बहुत देर हो चुकी थी। हमें जीवन में उन रिश्तों की अहमियत समझनी चाहिए जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। कभी भी किसी के प्यार और मेहनत को हल्के में ना लें, क्योंकि यह हमारे लिए सबसे बड़ी संपत्ति होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जीवन में अगर किसी का प्यार और समर्पण सबसे ज्यादा मूल्यवान है तो वह है माता पिता, जीवन साथी और परिवार का प्यार। यदि हम उन्हें समझने में देर करते तो समय का पछतावा हमेशा रहता है। इस कहानी से हमें कई गहरे और महत्वपूर्ण संदेश मिलते हैं जो हमारे जीवन की यात्रा को समझने और बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। शंकर और राधा की कहानी हालांकि दुखद है, लेकिन हमें यह सिखाती है कि जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम समय रहते समझ नहीं पाते, लेकिन जब हम समझते हैं तब तक समय हमारे हाथ से निकल चुका होता है। पहला संदेश है, कभी किसी के प्यार और बलिदान की कीमत कम मत समझो। शंकर ने अपनी पूरी जिंदगी अपनी पत्नी और बच्चों की भलाई के लिए समर्पित कर दी। वह बाहर जाकर मेहनत करता रहा ताकि उनका भविष्य बेहतर हो, लेकिन राधा को यह समझने में समय लगा कि शंकर ने जो किया वह सिर्फ उसके परिवार के लिए ही नहीं बल्कि उनके रिश्ते की मजबूती के लिए भी था। आजकल के व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में हम अक्सर अपने परिवार और खास रिश्तों की अहमियत भूल जाते हैं। हम यह समझ नहीं पाते कि वे हमारे लिए क्या कर रहे हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है, जब तक हमें अपनी प्रियजनों की मेहनत और बलिदान का एहसास नहीं होता तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हमें अपने परिवार और करीबियों के प्यार और संघर्ष को समय रहते समझने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए जब भी चिंता आए तब खुद से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं ईश्वर की योजना को समझ पा रहा हूँ? अगर जवाब नहीं है तो फिर चिंता करने की क्या जरूरत। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, भरोसा रखो, समर्पण करो और आगे बढ़ो। चिंता तुम्हें ईश्वर से दूर करती है, लेकिन विश्वास तुम्हें उनके करीब और करीब लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति समस्याओं से भागता है वह कभी समाधान तक नहीं पहुंचता। जीवन में आने वाली हर कठिनाई का एक उद्देश्य होता है
और जो व्यक्ति धैर्य पूर्वक उसका सामना करता है वही वास्तव में विजय प्राप्त करता है। समय से भागना केवल भ्रम है, क्योंकि समस्या तो फिर भी बनी रहती है, लेकिन जब हम समाधान की ओर ध्यान देते हैं तभी वह हल होती है। अब इसे एक नए तरीके से समझते हैं। एक बार की बात है, एक राजकुमार घने जंगल में खो गया। रास्ता कठिन था, जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी, चारों ओर अंधेरा था। वह डर गया और सोचा, अगर मैं यहाँ से भाग जाऊं तो शायद बच जाऊंगा, लेकिन भागने का रास्ता ही नहीं था। तभी उसे एक संत मिले, जिन्होंने कहा कि अगर तुम डर कर इधर उधर भागोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, लेकिन अगर धैर्य रखकर ध्यान दोगे कि सही रास्ता क्या हो सकता है तो तुम सुरक्षित बाहर निकल सकते हो। राजकुमार ने उनकी बात मानी, शांत मन से रास्ता ढूंढा और कुछ ही देर में उसे एक सुरक्षित मार्ग मिल गया। यही जीवन का सत्य है। जब समस्या आती है तो घबरा कर भागने का मन करता है, लेकिन भागना कोई हल नहीं है। हल तो तब निकलता है जब हम शांत मन से सोचें और सही रास्ता अपनाएं। महाभारत में भी यही देखा गया है कि जब अर्जुन युद्ध भूमि में आए तो समस्या का सामना करने के बजाय भागना चाहते थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं इसे छोड़कर जाना चाहता हूँ। लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि अगर तुम भाग जाओगे तो यह समस्या फिर भी बनी रहेगी, लेकिन यदि तुम धैर्य रखकर युद्ध करोगे और समाधान की ओर ध्यान दोगे तो तुम धर्म की रक्षा कर पाओगे। अर्जुन ने यह समझा और संकल्प लिया कि वह युद्ध से नहीं भागेंगे, बल्कि उसका समाधान निकालेंगे। परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया और विजय प्राप्त की। एक और उदाहरण लेते हैं। एक छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन सवाल बहुत कठिन लग रहे थे। उसे लगा कि परीक्षा में बैठने से अच्छा है कि वह बहाना बनाकर ना जाए, लेकिन अगर वह ऐसा करता तो अगली बार भी यही समस्या आती। उसने सोचा, समस्या से भागने से अच्छा है कि मैं इसे हल करने की कोशिश करूं। उसने धैर्य रखा, कठिन प्रश्नों को हल करने का प्रयास किया और अंततः परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया। यही जीवन का नियम है। जो व्यक्ति समस्या से भागता है वह केवल कठिनाइयों को बढ़ा लेता है, लेकिन जो धैर्य रखता है और समाधान खोजने का प्रयास करता है वह जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए अगली बार जब भी कोई कठिनाई आए तो घबरा कर भागने के बजाय अपने भीतर श्री कृष्ण के वचनों को याद रखो, धैर्य रखो, क्योंकि समस्या का समाधान हमेशा उसके भीतर ही छिपा होता है। जब तक तुम समाधान पर ध्यान दोगे तो धीरे धीरे कठिनाइयां भी आसान लगने लगेंगी और जीवन का हर संघर्ष तुम्हें सफलता की ओर लेकर जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। धन्यवाद।